हर प्रकार से युवाओं को जागरूक करने का, समझाने का हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात होती है कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही दिन पे दिन, इसके पीछे एक कारण तो ये है कि आज माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को समय और संस्कार नहीं दे रहे हैं। समय ना देने के कारण, संस्कार ना देने के कारण बच्चा गलत राह पे जा रहा है। तो आज आवश्यकता है कि माँ बाप, अभिभावक समय दें। वो बच्चों को जो मांगते हैं उससे पहले दे देते हैं, और उस बच्चे को उसका मूल्य नहीं पता होता कि मुझे जो आज ये पैसा रुपया मिला है वो मेरे माँ बाप ने, मेरे लोगों ने कैसे कमाया है। जब तक उसको इस बात का ज्ञान नहीं होगा, आभास नहीं होगा, तो हो सकता है वो पथभ्रष्ट हो जाए। तो आज आवश्यकता ये बन जाती है कि समय दें, संस्कार दें, और इसके माध्यम से ही आज युवा को हम बचा सकते हैं। तो अगर बात करें वर्मा जी, जिस तरह युवा है उसका नशा, ड्रग्स और कैप्सूल, इंजेक्शन, भांग, ये चीज़ें आम हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो केमिस्ट्री की दुकानों से नशा बिकता है, पुलिस कार्रवाई करती है, जो इसका डिपार्टमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करता। भी जो युवा हैं देखे जाते हैं कि नशे अपनी नसों में इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया सर आपने। अब जो है, अब भारत सरकार इस ओर बड़ा कदम उठा रही है। भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा NCB के माध्यम से एक नया नंबर पूरे भारत के लिए लॉन्च कर दिया है, 1933 1933। अब आपको थाने चौकी में नहीं जाना, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। केवल 1933 पर भी आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति है जो ड्रग्स बेच रहा है, ये केमिस्ट है जो नशे की गोलियाँ बेच रहा है, नशे के इंजेक्शन बेच रहा है। उसके माध्यम से सूचना के आधार पर ऐसे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो मुखिया हैं, परम आदरणीय श्री OP सिंह साहब, DGP हैं आजकल, तो उनके दिशा निर्देशों से हरियाणा के अनेक शहरों में जो नशा तस्कर हैं और जो केमिस्ट हैं, जो नशे की गोलियाँ बेच रहे हैं, इंजेक्शन बेच रहे हैं, उनको सील करने का भी हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस के हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। जो आम लोग हैं, समाज सेवी हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं शिकायत करें, उनको रोकें। बिल्कुल, आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अंदर 100 लोग हैं, 100 में से 5 लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और जो बुरे काम करने वाले हैं, और जो 95 लोग हैं वो चुप बैठे हैं। अब समय की आवश्यकता ये है कि जो 95 लोग चुप बैठे हैं ना, जो ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन आप 95 लोग इकट्ठे हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे, उस दिन जो समाज के 5 जो बुरे लोग हैं, जो समाज में कुरीतियाँ फैलाने का काम करते हैं, गलत काम करने का काम करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और अब आपको किसी से सामने आके लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जो ये नया नंबर दिया है ना, 1933 नंबर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। इसके पर आप हमें जानकारी दें, बताएं, क्योंकि सूचना सीधी सेंटर में जाएगी, केंद्र सरकार के पास सूचना जाएगी, और उसके आधार पर वो छटनी होकर के फिर कार्रवाई होगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण नंबर यही है। जो युवा हैं जो नशा करते हैं, उनके लिए क्या कहना? जो युवा है जो नशा करने वाले हैं, युवाओं से हमारी प्रार्थना रहेगी कि भाई, नशा होता अच्छा तो माँ कहती खा ले मेरे बच्चा। ना नशा माँ ने दिया, ना पिता ने दिया। अब नशा देने वाला व्यक्ति नशा करते करता है शौक़ में, किसी के कहने पे शौक़ में नशा करेगा, फ्री बड़ा करेगा, धीरे धीरे उसको लत पड़ जाएगी, फिर उसकी मत मारी जाएगी, नशा उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगा, नशा छोड़ नहीं पाएगा, और फिर वो नशेड़ी कहलाएगा। मेरी युवाओं से प्रार्थना, यदि आप चाहते हो कि आपके ऊपर नशेड़ी का ठप्पा ना लगे, यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, तो पहली बार में ही नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। क्योंकि नशा की एक बार शौक़ में नशे की लतों में पड़ गई, जिससे बाहर आना कठिन हो जाता है। और ये भी नहीं है, जहाँ भारत सरकार ने NDPS एक्ट बना करके नशा तस्करी को, नशे के अपराध को बहुत बुरा अपराध माना है, वहीं एक और काम किया गया है। जो लोग नशे की दलदल में जा चुके हैं, नशे करने लगे हैं और नशा नहीं बेच रहे, उन लोगों को मानसिक रोगी और बीमार और पीड़ित मान लिया गया। ऐसे लोगों का निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है। हरियाणा के हर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में इसका उपचार हो रहा है। और इसके लिए आप हमें 90 508 91 508 पर संपर्क कर सकते हैं, 1933 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ NCB मानस पोर्टल है, वहाँ पर हमें सूचना